ऐसा सोचना भी मुश्किल लगता है कि एक हवाई जहाज को बनाने के लिए उसके अलग अलग हिस्से हजारों किलोमीटर दूर अलग अलग फैक्ट्रियों में तैयार किए जाएं और फिर उन्हें एक जगह लाकर जोड़ा जाए। लेकिन जब बात दुनिया के सबसे बड़े मुसाफिर बरदार जहाज एयरबस A380 की हो तो मामला और भी हैरान कर देने वाला हो जाता है। आम तैयारों के पुर्जे तो कार्गो जहाजों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते हैं, लेकिन A380 इतना बड़ा है कि उसके अहम हिस्से किसी भी मौजूदा कार्गो एयरक्राफ्ट में फिट ही नहीं होते। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब उसके पुर्जे पूरे यूरोप में अलग अलग जगहों पर तैयार होते हैं तो आखिर उन्हें फ्रांस के शहर टूलोज में मौजूद एयरबस के मेन असेंबली प्लांट तक कैसे पहुंचाया जाता है। आज की इस दिलचस्प कहानी में हम इसी हैरान कर देने वाले लॉजिस्टिक सिस्टम के बारे में जानेंगे जो दुनिया के पेचीदा तरीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स में शुमार किया जाता है। नाजरीन, एयरबस एक यूरोपियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हर साल तकरीबन 1000 तैयारे तैयार करके दुनिया भर की एयरलाइंस के हवाले करती है। अगर औसत निकाली जाए तो कंपनी तकरीबन रोजाना 3 नए जहाज मुकम्मल करती है। इतनी बड़ी तादाद में जहाज तैयार करना खुद एक गैर मामूली चैलेंज है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल काम उनके तमाम पुर्जों को वक्त पर असेंबली लाइन तक पहुंचाना है। एयरबस के मुख्तलिफ तैयारों के हिस्से यूरोप के अलग अलग ममालिक में बनते हैं और फिर उन्हें फ्रांस में इकट्ठा करके मुकम्मल जहाज तैयार किया जाता है। यही वजह है कि एयरबस का लॉजिस्टिक नेटवर्क समंदर, दरिया, सड़क और फजाई रास्तों को मिलाकर एक शानदार निजाम बनाता है जो कई दहाइयों की मंसूबाबंदी और इंजीनियरिंग का नतीजा है। ये कहानी दरअसल 1960 की दहाई में शुरू होती है जब फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम समेत कई यूरोपियन ममालिक ने मिलकर बोइंग का मुकाबला करने का फैसला किया। उनका मकसद एक ऐसी मुश्तरका कंपनी कायम करना था जो जदीद कमर्शियल तैयारे बना सके, लेकिन शुरू से ही एक बड़ा मसला मौजूद था। एयरबस की प्रोडक्शन साइट्स अलग अलग ममालिक में फैली हुई थीं और हर मकाम पर जहाज का सिर्फ एक मखसूस हिस्सा तैयार किया जाता था। मिसाल के तौर पर जर्मनी के हम्बर्ग में जहाज के कुछ अहम सेक्शंस तैयार होते हैं। फ्रांस के सेंट नज़ेर में सेंट्रल कंपार्टमेंट और नोज सेक्शन बनते हैं। यूनाइटेड किंगडम के ब्रॉटन में विंग्स तैयार किए जाते हैं, जबकि स्पेन के कैडिज में टेल सेक्शन पर काम होता है। जब ये तमाम हिस्से तैयार हो जाते हैं तो फिर उन्हें टुलूज पहुंचाना सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। इब्तिदाई दौर में जब एयरबस के जहाजों की मांग कम थी तो कंपनी ज्यादातर ट्रकों और भारी जहाजों के जरिए अपने पुर्जे मुंतकिल करती थी। इस तरीके में काफी वक्त लगता था और बाज औकात एक खेप को मंजिल तक पहुंचने में कई हफ्ते या महीने लग जाते थे। लेकिन जैसे जैसे एयरबस के जहाजों की मांग बढ़ती गई, यह सुस्त रफ्तार निजाम कंपनी की पैदावार में रुकावट बनने लगा। रोजाना कई जहाज तैयार करने के लिए तेज रफ्तार सप्लाई चेन जरूरी थी। इसी जरूरत ने एयरबस को एक ऐसा हल तलाश करने पर मजबूर कर दिया जिसने फजाई लॉजिस्टिक्स की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। आर्कटिक ओशन में एक खास किस्म की व्हेल पाई जाती है जिसकी आवाज किसी धुन की तरह सुनाई देती है। उसे बेलुगा व्हेल कहा जाता है। एयरबस ने इसी व्हेल की शक्ल से मुतासिर होकर 1994 में एक मुनफरिद कार्गो तैयारा तैयार किया जिसे बेलुगा का नाम दिया गया। इस तैयारे का मकसद सिर्फ एक था और वो था बड़े बड़े एयरक्राफ्ट पार्ट्स को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। बेलुगा आम कार्गो जहाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ था क्योंकि उसे खास तौर पर एयरबस के पुर्जों की नक्लो हमल के लिए डिजाइन किया गया था। अगर बेलुगा की जिसामत देखी जाए तो ये तकरीबन 56 मीटर लंबा है, यानी एक ओलंपिक स्विमिंग पूल की मुकम्मल लंबाई से भी ज्यादा। इसकी ऊंचाई तकरीबन 17 मीटर है जो इसे 7 मंजिला इमारत के बराबर बना देती है। इसके अंदर मौजूद कार्गो कंपार्टमेंट इतना बड़ा है
कि उसमें एक 182 सुजुकी आल्टो गाड़ियां बासानी समा सकती हैं। इसकी सबसे खास खूबी इसका नोच सेक्शन है, जो गाड़ी के बोनट की तरह ऊपर उठ जाता है। इसी वजह से बड़े और भारी पुर्जों को लोड और अनलोड करना बेहद आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर एयरबस A350 के विंग्स का एक जोड़ा, जिसकी लंबाई तकरीबन 32 मीटर होती है, बेलूगा के अंदर आसानी से रखा जा सकता है। हैरान कुन बात यह है कि सिर्फ एक विंग जोड़े की कीमत तकरीबन 40 मिलियन यूरो होती है। इतनी बड़ी मालियत के सामान को मुंतकिल करते वक्त जरा सी गलती भी करोड़ों के नुकसान का सबब बन सकती है। इसीलिए लोडिंग और अनलोडिंग के हर मरहले में बेहद एहतियात बरती जाती है। जहां पहले यही सामान भारी जहाजों या ट्रकों के जरिए कई हफ्तों में मंजिल तक पहुंचता था, वहीं बेलुगा उन्हें सिर्फ कुछ घंटों में यूरोप के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा देता था। बेलुगा की कामयाबी के बाद एयरबस ने 2014 में इसका और ज्यादा जदीद वर्जन मुतारिफ कराया, जिसे बेलुगा एक्सेल कहा गया। यह पहले मॉडल से कहीं ज्यादा बड़ा था और ज्यादा पुर्जे ले जाने की सलाहियत रखता था। सब कुछ बेहतरीन अंदाज में चल रहा था, लेकिन फिर एयरबस ने दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार तैयारा एयरबस A380 मुतारिफ करा दिया। यही वो मकाम था जहां कंपनी को एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ा। एयरबस A380 के फ्यूजलाज और विंग्स इतने बड़े थे कि वो बेलुगा एक्सएल के अंदर भी फिट नहीं हो सकते थे। बेलुगा एक्सएल के कार्गो कंपार्टमेंट की ऊंचाई तकरीबन 7.5 मीटर थी, जबकि A380 के कुछ हिस्से इससे कहीं बड़े थे। खास तौर पर विंग्स का मामला बहुत हसास था, क्योंकि उन्हें एक ही टुकड़े में तैयार किया जाता है। विंग्स के अंदर फ्यूल टैंक्स, हाइड्रोलिक लाइंस और कई अहम सिस्टम्स मौजूद होते हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाए तो साख्ती कमजोरी या फ्यूल लीकेज जैसे खतरे पैदा हो सकते हैं। एयरबस ने एक वक्त के लिए बेलुगा एक्सएल से भी बड़ा जहाज बनाने के इम्कान पर गौर किया। कंपनी चाहती तो बेलुगा XXL जैसा मंसूबा शुरू कर सकती थी, लेकिन उसके लिए अरबों यूरो खर्च करना पड़ते। मजीद ये कि एयरबस A380 की तलब इतनी ज्यादा नहीं थी कि सिर्फ कुछ जहाजों की खातिर इतनी बड़ी सरमायाकारी की जाए। इसी वजह से कंपनी ने यह ख्याल तर्क कर दिया और एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। यही वो मकाम है जहां दुनिया के मशहूर सुपर कन्वॉय सिस्टम की कहानी शुरू होती है। A380 के दैत्याकार हिस्सों को मुंतकिल करने के लिए एयरबस ने खास रोल ऑन एंड रोल ऑन शिप्स तैयार करवाए। इन जहाजों में सामान को क्रेन के बजाय पहियों वाले प्लेटफॉर्म्स पर चलाकर अंदर ले जाया जाता है, इसीलिए उन्हें रोरो शिप्स कहा जाता है। इनमें एक मशहूर जहाज सिटी ऑफ हैम्बर्ग है, जो तकरीबन 126 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। इसका कार्गो स्पेस बेलुगा एक्सएल के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। जर्मनी के हैम्बर्ग पोर्ट से एयरबस के बड़े सेक्शंस सीधे इन जहाजों में मुंतकिल किए जाते हैं और फिर उनका सफर फ्रांस के सेंट नज़ेर पोर्ट की तरफ शुरू होता है। यह तकरीबन 1600 किलोमीटर का सफर होता है और रास्ते में नॉर्थ सी के खतरनाक मौसम का सामना भी करना पड़ता है। यहां 5 मीटर तक बुलंद लहरें और शदीद तूफान आम बात हैं। एयरबस के कीमती विंग्स और दूसरे हिस्सों की हिफाजत के लिए जहाज का अमला हर कुछ घंटों बाद कार्गो की जंजीरों और सपोर्ट सिस्टम्स का मुआयना करता है। इसके अलावा कैमरे 24 घंटे निगरानी करते हैं ताकि जरा सी खराबी भी फौरन पकड़ी जा सके। जब यह सामान फ्रांस के सेंट नाज़ेर पोर्ट पहुंचता है तो अगला मरहला शुरू होता है। यहां पुर्जों को खास बार्जेस पर मुंतकिल किया जाता है, जो उन्हें गरॉन रिवर के जरिए बोर्डो तक ले जाती हैं। बजाहिर ये सफर आसान लगता है, लेकिन असल चैलेंज बोर्डो के करीब मौजूद एक तारीखी पुल है। ये पुल 1810 में तामीर किया गया था और इसकी मेहराबें एक जैसी नहीं हैं। इनमें से सिर्फ एक मेहराब इतनी चौड़ी है कि एयरबस के पुर्जे ले जाने वाली बार्जेस उसमें से गुजर सकें। चौड़ाई का मसला तो किसी हद तक हल हो जाता है, लेकिन ऊंचाई का मसला बाकी रहता है।
चूंकि दरिया का पानी अटलांटिक ओशन की लहरों के उतार चढ़ाव से मुतासिर होता है, इसलिए हर वक्त बारजेस का गुजरना मुमकिन नहीं होता। हर बार तकरीबन 12 घंटों में सिर्फ कुछ मिनटों का ऐसा वक्त आता है जब पानी काफी नीचे होता है और बारजेस महफूज तरीके से पुल के नीचे से गुजर सकती हैं। अगर यह मौका जाया हो जाए तो पूरा काफिला 12 घंटे मजीद इंतजार करने पर मजबूर हो जाता है। इसीलिए बारजेस में एडजस्ट होने वाले प्लेटफॉर्म लगाए गए ताकि वो कम पानी की सतह के दौरान आसानी से गुजर सकें। अब तक सफर का बड़ा हिस्सा समंदर और दरिया के जरिए तय हो चुका होता है, लेकिन टुलूज़ अभी भी तकरीबन 250 किलोमीटर दूर होता है। यहां से अगला मरहला जमीनी रास्ते का शुरू होता है। इस काम के लिए खास सुपर ट्रक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो तकरीबन 50 मीटर लंबे होते हैं। हर ट्रक में 650 हॉर्स पावर का इंजन और दर्जनों पहिए लगे होते हैं ताकि भारी बोझ को महफूज अंदाज में मुंतकिल किया जा सके। इन दैत्याकार पुर्जों को ले जाने वाले काफिलों को सिर्फ रात के वक्त सफर की इजाजत दी जाती है ताकि ट्रैफिक में खलल न पड़े। रास्ते में बाज शाहराहें और सड़कें आरजी तौर पर बंद कर दी जाती हैं। तकरीबन 40 अफराद पर मुश्तमिल टीम, जिसमें पुलिस, इंजीनियर्स और एस्कॉर्ट गाड़ियां शामिल होती हैं, पूरे काफिले के साथ चलती है। सबसे मुश्किल मरहला छोटे शहरों के राउंड अबाउट्स और तंग मोड़ों से गुजरना होता है। कई बार विंग्स ट्रक के पीछे दूर तक निकले हुए होते हैं और उनका फासला दरख्तों, खंभों या इमारतों से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर रह जाता है। आखिरकार जब ये तमाम हिस्से टूलोज़ के असेंबली प्लांट पहुंच जाते हैं तो जदीद तरीन सिस्टम्स की मदद से उन्हें जोड़ने का अमल शुरू होता है। एयरबस A380 के फ्यूजलाज को मुकम्मल करने के लिए 19,000 से ज्यादा रिवेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि हजारों रिवेट्स विंग्स को फ्यूजलाज के साथ जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं। इसके बाद इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, केबिन इंटीरियर और पेंटिंग जैसे मराहिल मुकम्मल किए जाते हैं। यूं आहिस्ता आहिस्ता एक दैत्याकार मुसाफिर बरदार जहाज अपनी मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक एयरबस A380 को मुकम्मल तैयार होने में तकरीबन 9 महीने लगते हैं। इस दौरान उसके मुख्तलिफ हिस्से तैयार किए जाते हैं, हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं और फिर तुलूज़ में एक साथ जोड़े जाते हैं। आज तक एयरबस A380 के सिर्फ 251 यूनिट्स तैयार किए गए हैं, क्योंकि इसका ऑपरेशन हर एयरलाइन के लिए मुमकिन नहीं। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से तकरीबन आधे जहाज सिर्फ एमिरेट्स के बेड़े का हिस्सा है। ये तैयारा एक वक्त में तकरीबन 850 मुसाफिरों को ले जा सकता है, जबकि इसका टेक ऑफ वजन तकरीबन 5,75,000 किलोग्राम होता है। इसकी कीमत तकरीबन $445 मिलियन के बराबर समझी जाती है, जो इसे दुनिया के महंगे तरीन मुसाफिर बरदार तैयारों में शामिल करती है। अगली बार जब आप किसी एयरबस जहाज में सफर करें तो शायद आपको अंदाजा हो कि इसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी मंसूबाबंदी और कितनी शानदार लॉजिस्टिक्स काम कर रही होती है। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में तैयार होने वाले पुर्जे समंदर, दरिया और सड़कों से गुजरते हुए हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं और तब जाकर एक मुकम्मल तैयारा वजूद में आता है। यही वो टीम वर्क और इंजीनियरिंग है जिसने एयरबस को दुनिया की सबसे कामयाब एविएशन कंपनियों में शामिल कर दिया है।